हेलो नमस्कार विद्यार्थी हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले दिनों में जिनका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का पेपर अभी बाकी है उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों में से आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है 2023 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला। तो 2023 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार जो है यह दीपक दर को मिला है। ठीक है, दीपक दर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन दीपक दर वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए IM कुलकर्णी और GM प्रज्ञानानंदा को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों IM कुलकर्णी और GM प्रज्ञानानंदा को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं। तो ये खेल था शतरंज। ठीक है, तो शतरंज अपना सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटकर साधारण कानूनी अधिकार में किस वर्ष परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर साधारण कानूनी अधिकार में किस वर्ष परिवर्तित किया गया। तो ये वर्ष था 1978। ठीक है, 1978। ठीक है, तो इसका 1978 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकारों वाला प्रश्न और 2011 की जो जनगणना थी उससे रिलेटेड प्रश्न जो है जो 17 नवंबर को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट हुआ था उस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगला प्रश्न, जीवाणु कौन से जगत का एकमात्र सदस्य है। तो जीवाणु कौन से जगत का एकमात्र सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा का एकमात्र सदस्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो एक घर में खड़ी होती हैं और लयबंद ढंग से अपने हाथों से ताली बजाते हुए एक धुन पर नृत्य करती हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चन अब तक जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 12 शिफ्ट हुए हैं टोटल, और उन 12 शिफ्ट में से ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उन प्रश्नों को भी आप ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये प्रश्न स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो अगला प्रश्न, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो एक घर में खड़ी होती हैं और लयबंद ढंग से अपने हाथों से ताली बजाते हुए एक धुन पर नृत्य करती हैं। तो ये नृत्य है कुम्भी नृत्य। ठीक है, तो अगला प्रश्न, झारखंड बंगाल बेल्ट में भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो देखें झारखंड झारखंड बंगाल बेल्ट में भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो ये कोयला क्षेत्र है जरिया। ठीक है, जरिया अपना सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कौन से साल में की गई थी। तो देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कौन से वर्ष में की गई थी। तो ये वर्ष है 1906। ठीक है, 1906 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी। तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये 1761 में लड़ी गई थी।
ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यानी कि जो 1761 वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन था कि जो 17 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। ठीक है। तो खानवा का युद्ध कौन किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है। ये प्रश्न पूर्व के एग्ज़ाम में जो 17 नवंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1911 में किसके द्वारा सोने की पानी से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल की स्थापना की। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 1911 में किसके द्वारा सोने की पानी से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल की स्थापना की। तो यह है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुदूर उत्तरी हिमालय को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों सुदूर उत्तरी हिमालय को कौन से नाम से नहीं जाना जाता है, तो ये नाम है शिवालिक। ठीक है। शिवालिक वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था ये शासनकाल है 1290 से 1296 तक। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य भारत के कौन से राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों सत्रिय नृत्य भारत के असम राज्य से संबंधित है। और ये प्रश्न अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 12 शिफ्ट हुए थे, ठीक है, उन 12 शिफ्टों में से ये प्रश्न देखने को मिला है और आगे आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की शक्ति किसके पास होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की शक्ति संसद के पास होती है। ठीक है। संसद वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अध्यक्ष में निहित होती है। ठीक है। तो अध्यक्ष वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा मूल शंकर। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, उन्हें बाद में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, उन्हें बाद में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है ये प्रतिशत है 8.6%। ठीक है। तो इसका 8.6% वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक इंद्रजीत गुप्ता कौन से राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो दोस्तों यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ठीक है। तो अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक इंद्रजीत गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। तो अगला प्रश्न, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में पारित किया गया। ठीक है। 1872 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, चक्रवर्ती तूफान आसनी का उद्गम स्थल क्या था। तो देखिए हम बिल्कुल जो फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं यानी कि स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे और अधिक से अधिक क्वेश्चन देख पाएँ। ठीक है। तो देखिए
भारत चक्रवर्ती तूफान आसने का उद्गम स्थल जो है यह बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, यानी कि 19 का जो 1 है यह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 पृष्ठ। तो इसका ऑप्शन 19(1)D इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, पंडित जसराज को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पंडित जसराज को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2000 सन 2000 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, सन 2000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है, कौन से वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया था जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस ले लिया था और स्वर्ण में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो दोस्तों, कौन सा वित्त मंत्री था जिन्होंने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया जिसमें बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस ले लिया था और स्वर्ण में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, अगला प्रश्न, मुग़ल बादशाह की कौन सी राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों, मुग़ल बादशाह की जहाँ आरा जो राजकुमारी थी, इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। ठीक है, तो जहाँ आरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखो दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास विकास बैंक जो है यह अधिनियम 1989 में लागू यानी कि पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका 1989 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का पश्चिम बंगाल वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य की शुष्क द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों, यह गुजरात द्वीप पर स्थित है। ठीक है, गुजरात वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी। ठीक है, शेर शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो भूटान के साथ भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है यह 699 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, बंगाल सती विनियम विनियमन भारत के कौन से गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों, बंगाल सती विनियमन भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न, जाट जनित नामक लोक नृत्य की उत्पत्ति कौन से भारतीय राज्य से हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है बिहार राज्य। ठीक है, तो इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये प्रश्न
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जिनके भी अभी एग्ज़ाम बाकी हैं, उनके आने वाले दिनों में जिनका पेपर है, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? और दोस्तों, इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार रिपीट हुए हैं। अभी जो 12 शिफ्ट हो चुके हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के, उसमें इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? तो आगे भी आपको आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।